जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में 10 या 20 टीम बनाती हो तो दोस्तों मैं जो आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं इन्हें फॉलो कर देख लीजिएगा। आपकी बहुत ही बेस्ट टीम्स आने वाली हैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। तो देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़े आना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़े जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेस फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा होगा तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको किसी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो लास्ट 5 मैच उसके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा मैचेस आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं प्लेयर फॉर्म का आपको एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पर। तो आप जी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का आईपीएल 2022 उठाकर देख लीजिएगा, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। आईपीएल 2023 उठाकर देखिएगा, ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस किया था। तो दोस्तों प्लेयर तो वही है, जैसे ही फॉर्म आया तो परफॉर्मेंस करने लगा, और जब फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो रहे थे, याद रखिएगा, ठीक है। और एग्जांपल बता देता हूँ, देखिए दोस्तों, दिनेश कार्तिक का आईपीएल 2022 उठाकर देखिएगा, बहुत ही शानदार गया था, ठीक है। और दीपक हुडा का भी आप आईपीएल 2022 उठाकर देखिएगा, बहुत ही शानदार गया था। तो इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 तो बहुत शानदार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगे इन दोनों प्लेयर्स का तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, जबकि 22 में बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस किया और 23 में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं किया। तो प्लेयर्स का इसलिए फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए। और एग्जांपल बता देता हूँ, देखिए दोस्तों, आईपीएल 2024 में देखिएगा, जो दिनेश कार्तिक हैं उनके अभी तक, जो जब मैं इस वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक का बता रहा हूँ, 2 मैचेस हुए हैं अभी तक, ठीक है, आपके आरसीबी के। तो दोनों मैचेस में आपके दिनेश कार्तिक ने परफॉर्मेंस किया है। तो वो प्लेयर देखिएगा दोस्तों, अब फॉर्म वापस आ गया है, ईयर चेंज हुआ पर फॉर्म आया। तो अब देखिए ना, इस ईयर में ज़्यादातर मैचेस में वो परफॉर्मेंस करेंगे, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, इसलिए किसी प्लेयर का फॉर्म अगर चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहती हो तो याद रखना दोस्तों, विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, वही जो ड्रीम 11 पर कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में, ठीक है। विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,199 रुपये में। तो सीधे 550 रुपये आपके बच जाते हैं। अब ये तो दोस्तों एक ही कॉन्टेस्ट, आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, 100, 200, 300, 400, 500 जो भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, यहाँ पर खेली का आपके कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, याद रखना, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड नंबर टिप की याद करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो पिच के अकॉर्डिंग चूज़ करता है, बैट फर्स्ट भी वो कर सकता है, बॉल फर्स्ट भी वो कर सकता है, ठीक है, पिच के अकॉर्डिंग। जबकि यहाँ पर बॉल फर्स्ट और ही ज़्यादातर मैचेस में करेंगे। 10 मैच में से आप मान सकते हो 8 मैचेस में बॉल फर्स्ट ही कैप्टन करता है, ठीक है, T20 और ODI मैचेस में। अब देखिए दोस्तों, आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा, और जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर जो आपको T20 में दोस्तों स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ स्कोर बोर्ड, ठीक है। आपको ज़्यादातर 170 से प्लस देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखना, ठीक है। देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर यहाँ पर आप देख पा रहोगे बैलेंस पिच, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, जो बैलेंस पिच होती है यहाँ पर जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, मीडियम स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। और बैलेंस पिच पर दोस्तों जो ज़्यादातर आपके परफॉर्मेंस करते हैं वो ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर आपकी जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है, आप जी को पता होगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर बैटिंग ऑर्डर आपके ऑलराउंडर्स का होता है।
तो बैलेंस पिच पे 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की बैटिंग जल्दी आएगी। तो ये फैंटेसी पॉइंट आपको 2 तरीके से देते हैं ऑलराउंडर्स, एक आपको बैटिंग करके देते हैं, ठीक है, और एक आपको बॉलिंग से मतलब विकेट लेकर देते हैं। इसलिए ज़्यादातर आपके जो कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं बैलेंस पिच पे, कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके ऑलराउंडर्स बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो बैलेंस पिच पे आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो याद रखिएगा दोस्तों, 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें बॉलिंग पिच की, तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पेम बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में करते हैं। जो आपके स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं वो तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर सबसे कम जो विकेट गिरते हैं आपके मिडिल ओवर्स में गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों आपको सेट होने का टाइम मिलता है। वहाँ पर अगर आप सेट हो जाते हो तो डेथ तक खेलने की कोशिश करते हो, ठीक है। जबकि आप पावर प्ले में अगर बॉलिंग करते हो तो वहाँ पर बैट्समैन पावर प्ले का यूज़ करने को देखता है और डेथ ओवर्स में भी सबसे ज़्यादा हिट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप एक भी बॉल डे आउट खेलते हो तो अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड कम कर देते हो। तो याद रखना दोस्तों, वहाँ पर आपको सेट होने का भी टाइम नहीं मिलता है। और जो डेथ ओवर्स होंगे वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स लेंगे वो आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वही बॉलिंग करते हैं सभी टीम से लगभग, ठीक है। याद रखना, आपकी एक राशिद खान है जो 1 ओवर डाल देते हैं डेथ ओवर्स में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपको बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, याद रखना दोस्तों, 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140, 145 देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 3rd नंबर टिप आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा कि ये प्लेयर 4 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, ठीक है, और वो उस नंबर पर नहीं आया बैटिंग करने, तो फिर वो 5 पर दिखाने लगा कि ये 5 पर आएगा। तो फिर मैं चाहूँगा कि जल्दी विकेट गिरे, उसके बाद तो मेरा प्लेयर आएगा और उसके बाद मुझे फैंटेसी पॉइंट देना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जब फिर रन्स मारेगा या। और अगर यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये याद रखना, बैटिंग ऑर्डर तो आप लाइनअप से मैं मान लेता हूँ कि आप पता कर लोगे, ठीक है, टॉस के बाद, पर ये कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। आपको सभी एप्लीकेशन पर दोस्तों 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है, ये 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं कैसे आपको बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा वो समझा देता हूँ, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये क्या समझाऊंगा ये भी समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक एक सेक्शन से आपको जितने प्लेयर देखने को मिलते हैं मैं सभी का आपको बताऊंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर पर ये बैटिंग करेंगे। विराट कोहली 3 नंबर लिखा तो 3 नंबर पर करेंगे। हार्दिक पांड्या 5 नंबर तो 5 नंबर पर बैटिंग करेंगे, ठीक है। ऐसा नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करेंगे। अगर 2 ओवर डालेंगे तो कैसे बॉलिंग करेंगे, अगर यहाँ पर 4 ओवर डालेंगे तो कैसे बॉलिंग करेंगे, कैसे समझाऊंगा ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, समझाऊँ उससे पहले बता दूँ, ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले, ठीक है, और एम का मतलब है मिडिल ओवर्स, डी का मतलब है डेथ ओवर्स, ठीक है, याद रखना ये। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या के सामने क्या लिखा है, O/M, तो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, अगर 2 ओवर डालेंगे तो, और फिर मिडिल में 1 ओवर डालेंगे आपके हार्दिक पांड्या। अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो अगर आज के मैच में मैं मान लेता हूँ 4 ओवर डालेंगे, मतलब 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, ठीक है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, 5 ही ऑप्शन है, तो फिर आपके ओपनिंग में हार्दिक पांड्या 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, और करते हैं तो कब करते हैं, कभी कभार 1 ओवर डालते हैं डेथ में, याद रखना, ठीक है। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा। देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार देख पा रहोगे, उनके सामने लिखा है दोस्तों O/D, ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। SRH से खेलते हैं अभी यहाँ पर आप सभी को पता होगा, जो आपके भुवनेश्वर कुमार है इंडिया से तो नहीं खेलते हैं, तब इंडिया से खेलती थी तब भी अच्छी बॉलिंग करते थे, ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे, ठीक है। तो अभी SRH से खेलते हैं, वहाँ पर भी ऐसी बॉलिंग करते हैं, ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं। मिडिल में कब बॉलिंग करते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, जब भी करते हैं जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो कैप्टन उन्हें 1 ओवर देता है विकेट लेने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। जो बॉलर जहां पर बॉलिंग नहीं करता, अगर कोई डेथ में नहीं करता पर उसे डेथ में डाला रहे हैं, तो मान सकते हो कि उसका 1 ओवर रह गया, किसी मतलब आपने मिस जज किया कि इसे नहीं डलवाते, अभी यहाँ पर भी मार खा लेगा, इसलिए हम इसको डेथ में डाला लेंगे, ठीक है। तो 1 आध ओवर कभी कभार हो जाता है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, याद रखना, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अब ये आपको बोनस टिप बता रहा हूँ, ठीक है। ये 3 टिप आपको फॉलो करनी है। ये बोनस टिप है दोस्तों, फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है आपको। देखिए दोस्तों, मैंने लिख कर रखा नहीं लक, ज़रूरत पड़ी कि आपको लक की कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी क्रिकेट में, हेड टू हेड खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है। ये रियलिटी है पर कोई बताएगा नहीं। देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगी, तो वहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजिली जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आप फैंटेसी की नॉलेज रखते हो, आपको अच्छी नॉलेज, आप अच्छी टीम बना लेते हो, तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट होगा वहाँ पर भी आप ईजिली जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की बात करूँ तो 50-50 होता है। 50% लक की ज़रूरत है, 50% आपको अपनी नॉलेज लगानी है। दोनों जिस दिन 100% हो जाएंगे मिलकर, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखना। देखिए दोस्तों, ये रियलिटी है पर कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है, याद रखना। आप देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो 100 मैच उठाकर देखिएगा, जो ज़्यादातर टीम फर्स्ट आती हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी है, 5 से 6 टीम बनानी है, सोच समझ के बनानी है। आप अपना बेस्ट दोगे तभी आपका लक भी साथ देगा। उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखना, ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।